अरहंत सिद्ध वीतराग परमात्मा निर्ग्रंथ आप्त ज्ञानी सद्गुरुदेव एवं आगम वाणी को भावमय वंदन नमन। सभी भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। जय हो। हम में से कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में अकेले नहीं जी सकता है। हम सभी यहाँ परस्पर सह अस्तित्व और सहयोग भाव से जी रहे हैं। हम सभी एक दूसरे के साथ होने से और एक दूसरे के सहयोगी और उपकारी होने से ही अपना जीवन बिना बाधा के सुचारू रूप से आनंद पूर्वक आगे बढ़ा पा रहे हैं। जब आपने सबसे पहले इस धरती पर नवजात शिशु के रूप में अपनी आंखें खोली थी, तो उस समय में आपको बहुत लोगों का सहयोग प्राप्त हुआ था। आप बिल्कुल इस धरती के ऊपर पहली बार अपनी आंखें खोल रहे हैं, प्रथम श्वास ले रहे हैं। उस समय में भी आपको अनेकों लोगों का सहयोग प्राप्त था। आपके माता पिता, डॉक्टर्स, नर्स, आपके दादा दादी, सारे पारिवारिक सदस्य, इन सब का सहयोग आपको मिला। फिर उन्हीं के सहयोग से लालन पालन हुआ, उन्हीं के द्वारा देखभाल हुई, पोषण प्राप्त हुआ। और फिर जब आप स्कूल में गए तो वहां पर भी अनेकों लोगों का सहयोग मिला, कईयों का उपकार हम पर रहा, जैसे हमारे टीचर्स, हमारे फ्रेंड्स, हमारे सहपाठीगण, इन सब का सहयोग आपको प्राप्त हुआ। जब एक व्यक्ति अपना करियर बनाता है, उस समय में भी वह डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली बहुत सारे लोगों की हेल्प लेता है। उसको जिस भी फील्ड में आगे बढ़ना होता है, उस फील्ड के एक्सपर्ट से वो बहुत तरह की एडवाइस प्राप्त करता है। चाहे वो उनसे पर्सनली गाइडेंस ले, चाहे वो उनकी ओपिनियंस ले, चाहे वो कई लोगों के जो एक्सपर्ट्स के इंटरव्यूज होते हैं उनमें वो अपने एक्सपीरियंस से शेयर करते हैं। उनको सुन करके, पढ़ करके, उनकी एडवाइस लेकर के वो अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ना है इस चीज की सीख प्राप्त करता है, सलाह लेता है। इस तरह से सलाह के रूप में भी उसने सहयोग लिया। फिर जब एक व्यक्ति को व्यापार करना होता है, उसे धन कमाना होता है, तो जब उसे जरूरत होती है तो जरूरत पड़ने पर वो किसी से सहायता की मांग भी करता है। और ऐसे समय में जो व्यक्ति उसे धन कमाने में सहयोग देता है, जो भी व्यक्ति खुश मन होकर के उसको धन कमाने के लिए उचित अवसर देता है, जो भी उसके पास में साधन है, रिसोर्सेज है, वो भी उसके लिए अवेलेबल कराता है, बड़े प्रेम के साथ, सद्भावों के साथ में उसको जिस भी तरह की सहायता बन पड़ती है उससे यथासंभव उस व्यक्ति की मदद करता है। तो ऐसे व्यक्ति को हम सभी लोग उपकारी मानते हैं। हमें वो व्यक्ति बहुत अच्छे लगते हैं जो हमारी खुश मन से जरूरत पड़ने पर मदद करते हैं। और फिर जब आपको जिंदगी में कोई क्षण ऐसे आते हैं जब आप में घबराहट आने लगती है, निराश या हताश होकर के कदम पीछे हटने लगते हैं, ऐसे समय में भी जो व्यक्ति आपको प्रेरित करके आगे बढ़ने के लिए सही दिशा निर्देशन देता है, आपको मार्गदर्शन देता है, गाइडेंस देता है, सही डायरेक्शन में आगे बढ़ाने के लिए एंकरेज करता है, मोटिवेट करता है, ऐसे उपकारी व्यक्ति भला किसे पसंद नहीं आते। सभी लोग उनका आभार मानते हैं, उनके प्रति थैंकफुल रहते हैं। और उन उपकारी लोगों की ना सिर्फ हम स्वयं तारीफ करते हैं, उनके यशगान गाते हैं, बल्कि जो भी हमें मिलता है हम उनसे भी यही कहते हैं कि आज इनके होने की वजह से मैं अपने जीवन की बहुत सारी खाइयों में से बाहर आ पाया हूँ। और ना सिर्फ इन्होंने खुद ने धन कमाया, बल्कि हम में से भी बहुत सारे लोगों को धन कमाने में, आगे बढ़ाने में इन्होंने मदद की है। तो जिस तरह से जब एक धनवान व्यक्ति औरों को भी धनवान बनाने में मदद करता है, तब वह प्रशंसनीय बनता है। जब एक शक्ति संपन्न इंसान औरों को भी शक्ति संपन्न बनाता है, दुर्बलों को, निर्बलों को अपने अधिकार दिलाता है, तो वह शक्ति संपन्न व्यक्ति प्रशंसनीय बनता है, लोगों का आइडियल बन जाता है। लोग उसे भगवान की तरह पूजते हैं क्योंकि वो उन्हें उनके सम्मान, उनके अधिकार, उनके राइट्स दिलाता है। इसी तरह से जब कोई एक पढ़ा लिखा, विद्वान, शिक्षित व्यक्ति औरों को भी पढ़ाई करने के लिए प्रेरित करता है
उनको पढ़ने के लिए जो भी साधन चाहिए वो उपलब्ध कराता है, उनको गाइड करता है, उन्हें जीवन में जो भी चाहिए वो सब सुविधाएं मुहैया करवाता है, तो ऐसा व्यक्ति भी सम्माननीय बन जाता है। इसी तरह से जब एक व्यक्ति अपनी जिंदगी को सुखमय, सादगीमय जीता है और अपने जीवन को ज्ञान पूर्वक, धर्ममय जीता है, समझदारी के साथ जीता है और औरों को भी प्रेरक बनता है, उनको भी मार्गदर्शन देता है, उन्हें भी सही समझ देकर धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ाता है, धर्म का ज्ञान देता है, तो ऐसे व्यक्तियों से धर्म का पथ भी आगे बढ़ता है। ये सब बातें हमें सुनने में कितनी अच्छी लग रही है। अब जरा हम नजर अपने आप पर डालें कि क्या हमारे होने से, हमारा ये जो इस दुनिया के अंदर एग्जिस्टेंस है, हमारी एग्जिस्टेंस से, हमारे होने से, हमारी अर्निंग से, हम जो भी कमाई कर रहे हैं उससे, अथवा जो भी हमने पढ़ाई लिखाई की है, जो भी हमारी शिक्षा है, हमारे अध्ययन से, क्या औरों का भी जीवन स्तर ऊंचा उठ रहा है? क्या हमारी वजह से धर्म का पथ आगे बढ़ता है? क्या हमारे कारण से शांति का, प्रेम का, आनंद का माहौल बनता है? हम जहाँ कहीं भी जाते हैं, आते हैं, उठते बैठते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, वहाँ पर प्रेम पूर्ण माहौल बढ़ता है, शांति प्रसरती है, या फिर इसका विपरीत होता है? होता है क्या ऐसा? कई लोग आप में से कहेंगे कि हम तो जहाँ जाते हैं वहाँ प्रेम का, आनंद का नहीं बल्कि अशांति का और कलह क्लेश का वातावरण बन जाता है। तो अब नजर हमें अपने ऊपर डालनी है। देखना यही है कि आप में से बहुत सारे ऐसे धनिक लोग हैं जो स्वयं धनवान हैं, लेकिन ऐसे कितने लोग हैं जो औरों को भी धनिक बनाते हैं, औरों को भी धनवान बनाने वाले हैं या नहीं है? क्योंकि एक बड़ा बिजनेसमैन वही होता है जो बहुत सारे लोगों को रोजगार की अवसर प्रदान करता है, जो और लोगों को भी धनी बनाता है, वही बड़ा बिजनेसमैन कहलाता है। बिजनेस मैनेजमेंट की वर्कशॉप्स में, सेशंस में ये बातें भी सिखाई जाती है। तो हमें इसी बात पर गौर करना है कि आप में से जितने भी लोग हैं वो क्या दूसरों को भी धन संपन्न बना रहे हैं? बहुत सारे आप में से ऐसे लोग होंगे जिनके पास में शक्ति है, जिनके पास में पावर है, पद है, तो क्या वे लोग औरों को भी शक्ति संपन्न बना रहे हैं? बहुत सारे लोग आप में से ऐसे होंगे जो बहुत पढ़े लिखे हैं, जिनके पास में बहुत डिग्रीज हैं, तो आपकी शिक्षा से क्या औरों को भी शिक्षा प्राप्त करने में मदद मिल रही है? इस बात पर हमें सोचना है, चिंतन करना है। अब आप लोग कह सकते हैं कि हमारे पास में कोई इतना धन थोड़ी है, इतनी कोई पावर, इतना कोई पैसा भी नहीं है कि हम औरों को भी धन संपन्न बना सकें, औरों को भी उनके राइट्स, अधिकार दिला सके। इतनी पावर, इतनी बड़ी पोस्ट हमारे पास में नहीं है। चलो कोई बात नहीं, मान लिया कि आपके पास में इतना धन, पद, वैभव, ज्ञान इत्यादि नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन आप सबके पास में दिल का प्रेम तो है ना? सभी के पास में हृदय में प्रेम का खजाना तो है, सभी के पास में दिल में दुआएं तो है ना? दिल की दुआएं तो सबके पास में है। हम सबके हृदय में सद्भावनाएं तो है ना? है या नहीं? ये प्रश्न हमें अपने आप से पूछना है। हम औरों के लिए नहीं सुन रहे हैं, हमें अपने आप की तरफ नजर डाल के पूछना है कि आप सबके पास में मुस्कुराहट का खजाना तो है ना? है, सबके पास में है, लेकिन क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आपकी वजह से बहुत सारे लोगों की जिंदगी में मुस्कुराहट आई? आपकी वजह से बहुत लोगों की जिंदगी में मुस्कुराहट आई, बहुत लोगों की जिंदगी में प्रेम भरा है। आपकी वजह से बहुत सारे लोगों को दुआएं मिलती है, यानी आप जहाँ भी जाते हो, जिससे भी मिलते हो, आपसे जो भी व्यक्ति आकर के मिलता है वो आपके पास आकर के दुआओं का खजाना प्राप्त करता है। आपके पास से उसे खूब सारे ढेरों आशीष मिलते हैं, ब्लेसिंग्स मिलती है, सद्भावनाएं मिलती है, दुआएं मिलती है, अच्छी भावनाएं उसको मिलती है, मुस्कुराहट प्राप्त होती है, प्रेम मिलता है, उसकी जिंदगी में भी मस्ती और आनंद बढ़ता है। क्या ऐसा होता है? नहीं होता है। दुख की बात है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि जो हमारे पास आया वो दुआओं का खजाना लेकर के गया। ऐसा नहीं होता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि दुआएं या दुआओं से झोली तो जब हम कोई गुरु दरबार में जाते हैं या भगवान परमात्मा के द्वार पर जाते हैं तो उनके पास से मिलती है, गुरु लोग होते हैं आशीर्वाद देने के लिए। हम तो
छोटे से अदने से इंसान हैं, हम भला किसी को क्या आशीर्वाद देवें, हम भला किसी को क्या दुआएं दें। ऐसा नहीं है। आत्मज्ञानी पूज्य श्री विराट गुरुदेव सदैव कहा करते थे कि 3 चीजें आप औरों को दो, आपको भी गुणित होकर के मिलेगी। प्रेम आप औरों को दो, आपको भी मल्टीपल होकर के वापस प्राप्त होगा। इसी तरह से आप सहयोग सबको दो, अपनी तरफ से जितना सहयोग हो सके उतना सबको दीजिए। और तीसरा, दान। जो आपके पास में दुआएं हैं, जो आपके पास में आशीर्वाद है, जो आपके पास में गुड विशेस है, अच्छी फीलिंग्स है, सद्भावना है, वो आप किसी को भी दे सकते हो। छोटे बड़े का कोई सवाल नहीं है कि बड़े लोग ही आशीर्वाद देंगे, जो बड़े बुजुर्ग है वही हमें आशीर्वाद देंगे, ऐसा नहीं है। एक बच्चा भी अपने पेरेंट्स के लिए ब्लेसिंग्स दे सकता है, उनके लिए भी दुआएं कर सकता है। मांगना नहीं है, उनके प्रति गुड फीलिंग्स करनी है कि उनका ऐसा भला हो रहा है। इस तरह से हम सबके पास में मुस्कुराहट है देने के लिए, प्रेम है, दुआएं हैं, दिल की अच्छी भावनाएं हैं। लेकिन क्या आप लोग इस तरह से सबको ये प्रेम, दुआ, मुस्कुराहट, आनंद, सद्भावना ये सब देते हैं या नहीं देते हैं? अगर नहीं देते हैं तो इसका मतलब हुआ कि आपने अभी तक धर्म के प्रथम द्वार में प्रवेश नहीं किया है। धर्म का प्रथम द्वार क्या है? ये धर्म का पहला दरवाजा। धर्म का पहला दरवाजा है, धर्म में प्रवेश करने का प्रथम द्वार है दान। आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा दान, शील, तप और भाव, ये 4 धर्म में प्रवेश करने के द्वार कहे जाते हैं। यानी ये 4 ऐसी बातें हैं जिनके माध्यम से, जिनको अपने जीवन में अपना करके एक व्यक्ति के जीवन में धर्म प्रवेश करता है, या कहें कि एक व्यक्ति धर्ममय जीवन में प्रवेश करता है, उसकी जिंदगी में धर्म उतरता है। सिर्फ बातों वाला नहीं, वास्तविकता में किसी व्यक्ति के जीवन में धर्म आ रहा है या वो धर्ममय जीवन जी रहा है, तो उसके लिए ये 4 दरवाजे हैं। पहला है दान, और दान का मतलब होता है कि जिसके भी पास में जो भी योग्यता है, जिसके पास में जो भी क्षमता है, जो भी एबिलिटीज है हमारे पास में, हम अपनी उन योग्यताओं से, उन क्षमताओं से औरों को भी लाभान्वित करें, अन्य लोगों को भी सहयोग दें, अन्य लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाएं, उनमें प्रेम और आनंद भरें। अगर ऐसा हम करते हैं तो हम धार्मिक हैं, क्योंकि ये जो आनंद, प्रेम, दुआ, सद्भावना, जो भी क्षमता, जो भी फैसिलिटीज हमें मिली है, वो हम जब किसी को देते हैं तो वह व्यक्ति धार्मिक होता है। और जो व्यक्ति स्वयं को प्राप्त योग्यताओं को, जो भी हमें प्राप्त हुआ है, जो भी कैपेबिलिटीज हमारे पास में है, जो भी रिसोर्सेज हमारे पास में है, उन स्वयं को प्राप्त वस्तुओं को सिकोड़ करके रखता है, वह व्यक्ति धार्मिक का विपरीत अधार्मिक कहलाता है। अब ये है धार्मिक और अधार्मिक की परिभाषा। कई लोगों को कंफ्यूजन रहता है, कई बार ये प्रश्न सामने आता है कि कौन धार्मिक और कौन अधार्मिक, आज तक हम पहचान ही नहीं पाए। तो याद रख लीजिए कि यही है धार्मिक और अधार्मिक व्यक्ति की परिभाषा, कि जो स्वयं को प्राप्त क्षमताओं को सबको देता है वह धार्मिक है, और जो स्वयं को प्राप्त जो कुछ भी मिला है उसे, उसको सिकोड़ करके रखता है, सिर्फ स्वयं तक ही सीमित रखता है, वह व्यक्ति अधार्मिक है। अब प्रश्न फिर से हमें अपने आप से ही करना है कि हमें भी बहुत सारी योग्यताएं मिली है। इस दुनिया में आकर के भगवान की कृपा से हमने बहुत सारी वस्तुएं पाई है। कईयों के पास में धन प्राप्त है, उन्हें धन मिला है। तो आप अपने आप से पूछिए कि आपको धन मिला, जितना भी मिला कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने उसमें से भी क्या किसी जरूरतमंद को वह धन बांटा? उसकी जरूरत के समय में आप उसके लिए काम आए। आपको धन मिला, आपने कितना धन दिया? आपके पास में जो भी साधन उपलब्ध है, आपके पास में चाहे कोई भोजन सामग्री है, चाहे वस्त्र है, चाहे जो भी साधन है, आपके पास में जरूरत से अधिक है, जरूरत से अधिक आपको परमात्मा ने दिया है, तो आपने कितने लोगों को आगे उसे बांटा? या फिर आपकी सोच सिर्फ मैं और मेरे तक ही सीमित है, मैं खाऊं और मेरे परिवार वाले खाएं, इससे ज्यादा आपके मन में कभी देने का भाव नहीं आता, शेयरिंग की फीलिंग ही आपके मन में नहीं आती, देने की प्रवृत्ति ही नहीं आती। और कई लोगों को हमने देखा है कि वे लोग देने को नहीं समझते हैं, उनके मन में देने का भाव ही नहीं आता है। फिर चाहे उनके घर में पड़ी हुई वस्तुएं या वो साधन, वो वस्त्र इत्यादि बहुत सारे सामान है जो सरप्लस है, वो चाहे नष्ट हो जाए, चाहे बिगड़ जाए, खराब हो जाए, लेकिन वो उसे शेयर करने में नहीं समझते हैं। कईयों की ऐसी आदत है, ऐसी प्रवृत्ति है,
तो वो स्वयं को प्राप्त वस्तुओं को सिकोड़ करके रख रहे हैं। इतना ही नहीं, कई लोगों के पास में बहुत सारी विद्या है, बहुत सारा ज्ञान है, इंफॉर्मेशन है, सूचनाएं हैं। वो चाहें तो उन सूचनाओं को बांट करके बहुत लोगों का भला कर सकते हैं, उन्हें पढ़ा सकते हैं। हम सबके पास में एबिलिटीज है कि हम शिक्षित है, पढ़े लिखे हैं, और अनेकों ऐसे लोग हैं इस दुनिया में जिन्हें पढ़ने के साधन उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन उनके अंदर भी योग्यता है। हम चाहें तो अपनी उस योग्यता को बांट करके उन्हें भी योग्य बना सकते हैं, उन्हें भी पढ़ने लिखने में मदद कर सकते हैं, लेकिन नहीं करते हैं। इतना ही नहीं, कई लोगों के पास में कई चीजों की कला होती है, आर्ट है उनके हाथ में, हुनर है, कौशल है, स्किल है, लेकिन वो अपने स्किल्स दूसरों को नहीं सिखाएंगे। कहेंगे अगर हमने उनको सिखा दिया तो फिर हमें कौन पूछेगा, है ना? ऐसी मेंटालिटी होती है। ये है संकुचित सोच, नैरो मेंटालिटी। स्वयं को प्राप्त वस्तुओं को सिकोड़ करके रखना, ये है अधार्मिक व्यक्ति की पहचान। इतना ही नहीं, हमने तो बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो अपनी मुस्कुराहट को भी नहीं बांट सकते। यानी कोई उनके सामने आ जाए तो वो सहजता से उसे देखकर मुस्कुराते भी नहीं हैं। इजीली उनके फेस पर स्माइल भी नहीं आती है। स्माइल करने से पहले भी उनके मन के भीतर बहुत बड़ा मंथन चलता है, इस व्यक्ति को देखकर मुस्कुराना भी है या नहीं मुस्कुराना। उन्हें जब भी देखो उनके चेहरे एकदम सीरियस बने रहते हैं, बहुत गंभीर रहते हैं वो। उनकी मुख मुद्रा सदैव गंभीरता भरी होती है। उन्हें ऐसा लगता है शायद कि गंभीर रहने से शायद हम बड़े दिखेंगे, गंभीरता बड़प्पन की निशानी है, लेकिन ऐसा है नहीं। गंभीरता बड़प्पन की नहीं, बीमारी की निशानी है। हाँ, दरअसल गंभीर रहना, सीरियस बने रहना एक अस्वस्थ व्यक्ति का लक्षण होता है, लेकिन फिर भी है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हर दम हर समय सीरियस ही बने रहते हैं। हम न्यूट्रल अलग हट करके बहुत सारे लोगों को ऑब्जर्व करते हैं। जब लोग चल रहे होते हैं, रोड पर चल रहे हैं, कहीं भी आ जा रहे हैं, तो हम उन्हें जब दूर से देखते हैं तो हमें साफ साफ नजर आता है कि लोगों के चेहरों पर बहुत शिकन भरी होती है, उनके फोरहेड पर एकदम लकीरें पड़ी हुई होती है, आंखें ऊपर चढ़ी हुई होती है, चेहरा गर्दन एकदम तनाव से भरे रहते हैं, खिंचे खिंचे से रहते हैं। कितनी उलझनों में जी रहे हैं, अपनी ही चिंताओं में, दुविधाओं में चल रहे हैं। ना सिर्फ चल रहे हैं, जब कार ड्राइव कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, तो भी उनके फेस खिंचे खिंचे हैं। जब वे किसी सभा, सोसाइटी, किसी मीटिंग में जाते हैं तो वहां पर भी वो इसी मुख मुद्रा के साथ में होते हैं, एकदम चिंतित, उलझनों से भरा हुआ फेस उनका रहता है। सामने वाला व्यक्ति, पास में बैठने वाला, वह भी सोचने को मजबूर हो जाए कि इस व्यक्ति से बात करूं या नहीं करूं। पता नहीं, ना जाने अपने किन विचारों में खोया हुआ है, इससे बात करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मतलब उनको देख करके इजीली किसी की हिम्मत भी नहीं पड़ती कि इनसे बात कर ली जाए, क्योंकि फेस एकदम तना हुआ है, चेहरे पे तनाव है, खिंचाव है, तो सामने वाला व्यक्ति स्वयं को पहले ही आपसे दूर कर लेता है। इतना ही नहीं, लोग धर्म क्रिया भी जब कर रहे होते हैं ना, सामायिक प्रतिक्रमण या मंदिर में भगवान की पूजन भी कर रहे हैं, उनका दर्शन भी कर रहे हैं, तो भी शांत चित्त नहीं है। उस समय में भी बहुत सारी चिंताओं का बोझ उनके अंदर समाया रहता है, चेहरे एकदम खिंचे हुए रहते हैं। अरे वे कुछ पल तो ऐसे हैं जब इंसान शांत हो जाए। उन्हीं क्षणों में अगर एक व्यक्ति शांत नहीं हो पाया तो भला सामायिक और पूजन अर्चन कैसे हो पाएगा। तो कुछ क्षण ऐसे होते हैं जब व्यक्ति को रिलैक्स्ड हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं हो पाते, सीरियस के सीरियस बने रहते हैं, क्योंकि अपनी ही दुविधाओं में जी रहे हैं, अपनी ही चिंताओं में मशगूल है, और इतने ज्यादा चिंतित और आतुर हैं कि आप देना ही भूल गए हो, मुस्कुराहट देना भी भूल गए हो, सब कुछ देना भूल गए हो। और याद रखें कि जिसकी जिंदगी में देना आता है, जिसे अपने जीवन में देना आता है, उसकी जिंदगी से चिंताएं खुद ब खुद समाप्त होती चली जाती है। बहुत महत्व की बात है, सदा स्मरण रखना है हमें इस बात को कि जिसके जीवन में दान है, देने की प्रवृत्ति है, देने का गुण है, देने की भावना है, उसके जीवन में चिंताएं ऑटोमेटिकली समाप्त होने लग जाती है। ये सिर्फ एक बात नहीं है, कोई अतिशयोक्ति नहीं है, जीवन का यथार्थ है। हम सबको इस बात को बहुत गहराई से समझना होगा। अपने भीतर ज़हन में स्मरण रखने वाली बात है कि जिसके जीवन में दान है, जिसे देना आता है, उसके जीवन में चिंताएं नहीं टिक सकती है, और जिसके जीवन में अभी तक चिंताएं हैं,
समझ लीजिए कि आपने अभी तक धर्म में प्रवेश नहीं किया है। फिर चाहे आप कितनी भी सामायिक करते हो, कितनी भी धार्मिक क्रियाएं करते हो, लेकिन आपका वास्तविकता में धर्म में कोई प्रवेश नहीं हुआ है अगर अभी तक आपकी जिंदगी में चिंताएं हैं तो। क्योंकि चिंताएं तब तक ही है जब तक देना नहीं आया है, और अगर देना आ गया, अगर किसी को भी देना आता है, दान देना आता है, प्रेम देना आता है, आनंद देना आता है, मुस्कुराहट देना आता है, पास में धन है तो धन देना आता है, अगर आपके पास में ज्ञान है तो ज्ञान देना आता है, आपके पास में शिक्षा है, आप औरों को शिक्षित कर सकते हो, आपके पास में जो कुछ भी है आपको उसे मिल बांट कर उपयोग करना आता है, शेयर करना आता है, देना आता है, तो आपकी जिंदगी से चिंताओं का स्तर ऑटोमेटिकली घटता चला जाएगा। और अगर आपको ये देना नहीं आता, मुस्कुराहट देना नहीं आता, प्रेम देना नहीं आता, दुआएं देना नहीं आता, सबके प्रति अच्छी भावनाएं रखना नहीं आता है, तो आपकी जिंदगी से चिंताओं का खत्म होना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आपकी लाइफ से ये स्ट्रेस कभी भी नहीं जा सकता। और हम सब लोग जानते हैं कि आज के दौर में हर व्यक्ति को चिंता की बीमारी है, और बीमारियां तो है सो है ही, लेकिन ये चिंता नामक बीमारी सबसे बड़ी बीमारी है जो कि बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबको है। अब चिंता चाहे रोजी रोटी की हो, चाहे अपनी लाइवलीहुड की हो, कि हमारे पास में ज्यादा धन नहीं है, धन की चिंता सबको है, जिसके पास है उसे भी है, जिसके पास नहीं है, धन कम है, उसे तो चिंता होनी स्वाभाविक है, समझ में आता है। जिसके पास है धन, उसके पास में और ज्यादा तरह की चिंता है। चिंता चाहे किसी को अपने घर परिवार वालों की होती है, अपने नाती पोतों बच्चों की होती है, बड़े लोगों को अपने बच्चों की बहुत चिंताएं रहती है, अथवा कईयों को अपने संघ समाज की चिंता रहती है, समाज किस दिशा में जा रहा है, कईयों को अपने देश की, विश्व की, राष्ट्र की, कईयों को धर्म संबंधित चिंताएं भी रहती है। कुल मिलाकर चिंता सबको है। तो इस चिंता नामक बीमारी से कैसे छुटकारा पाया जाए? क्या कोई दवाई है इस चिंता की बीमारी से छूटने की? क्या कोई ऐसी मेडिसिन, ऐसी पिल है कि जिसे लेते ही इंस्टेंटली स्ट्रेस रिलैक्स हो जाए, हमारी चिंता दूर हट जाए? ऐसा नहीं है। एक पल को हट जाएगी, बहुत सारी चीजें ऐसी लोगों ने इजाद कर ली, लेकिन वो दरअसल वास्तविकता में चिंताओं को खत्म नहीं करती है। तो ऐसी कोई दवाई नहीं है कि जिसे लेते ही हम चिंता मुक्त हो जाए। ऐसी ना बनी है आज तक, ना ही आगे बनने वाली है, लेकिन फिर भी हम सबके पास में वो दवाई है। ज्ञानी भगवंतों ने हमें वो दवाई बता रखी है। ज्ञानियों की वाणी हमें यही ज्ञान दे रही है। हम इस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाएं, इस दवा को अपने जीवन में ग्रहण करें। वह दवा है चिंता से मुक्त होने की, कि आप दानी बन जाओ, आप देना सीखो, आप अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करो, अपनी सोच को, अपनी समझ को आज ही पूरी तरह से बदल डालो। अपने अंदर इंस्ट्रक्शन दो कि मुझे आज से ही देने वाला बनना है, और देने वाला बनने के लिए बहुत ही शुभ और मंगलमय अवसर हमारे सामने उपस्थित हो रहा है। ये जो अक्षय तृतीया आ रही है, ये अक्षय तृतीया का दिन देने के साथ में जुड़ा हुआ है। ये दिन अपने आप में बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण दिन है। अक्षय तृतीया का जो दिन है, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा पर्व और त्योहार की तरह मनाया जाता है। कहते हैं कि इस दिन जो दान दिया जाता है वह कभी भी क्षय नहीं होता है, इसीलिए इस तिथि का नाम अक्षय तृतीया है। ये जो वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है, जो कि इस बार 10 मई 2024 को आ रही है। 10 मई को अक्षय तृतीया का त्योहार है। इसे आखा तीज भी कहते हैं। तो ये अक्षय तृतीया तिथि है, लेकिन इसके आगे जो ये अक्षय विशेषण लगा है, ये अक्षय विशेषण ही अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अक्षय का मतलब होता है जिसका कभी क्षय नहीं होता है। न क्षय इति अक्षय। तो कहते हैं कि इस दिन व्यक्ति जो भी दान पुण्य करता है, जो भी तपस्या इत्यादि करता है, जो भी शुभ कर्म करता है, उन शुभ कार्यों का फल कभी नाश नहीं होता, उनका कभी क्षय नहीं होता। उन शुभ कर्मों का फल व्यक्ति को लंबे समय तक प्राप्त होता रहता है। ऐसा विशेष महत्वपूर्ण दिन है अक्षय तृतीया का। तो इसीलिए इस अक्षय तृतीया के दिन से हम संकल्प करें कि हम अपनी लाइफस्टाइल में, हम अपनी सोच में ये बदलाव लाएंगे, और इस दिन से ही हम देने का शुभारंभ कर देंगे, क्योंकि ये दिन बहुत ही मंगलमय दिवस है। कहते हैं कि अक्षय तृतीया का जो मुहूर्त होता है वो अबूझ मुहूर्त होता है, सिद्धिदायक दिन इसको कहते हैं।
भारत में तो ऐसी परंपरा है कि इस दिन लोग बिना पूछे ही मुहूर्त कहते हैं। कई शादियां इस दिन की जाती है, कई नए गृह प्रवेश होते हैं, कई मुंडन संस्कार इत्यादि होते हैं। कई तरह के मांगलिक कार्यक्रम अक्षय तृतीया के दिन बिना पंडित को पूछे ही कर दिए जाते हैं, क्योंकि ये तिथि अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। और जैन परंपरा में तो इस अक्षय तृतीया का संबंध दान के साथ में विशेष रूप में जुड़ा हुआ है। न सिर्फ दान के साथ में, बल्कि दान और तप दोनों के साथ में इस पर्व का संबंध बहुत ही घनिष्ठता के साथ जुड़ा हुआ है। हम सभी लोग जानते हैं कि इस युग के प्रथम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ का पारना, एक वर्ष की उग्र तपस्या का पारना इसी अक्षय तृतीया के दिन हुआ था, श्रेयांस कुमार के द्वारा इक्षु रस बहराकर। तो जो श्रेयांस कुमार ने इक्षु रस का दान दिया, कहते हैं कि वो इस युग का सर्वप्रथम भिक्षा दान था। भगवान को इससे पहले किसी ने भिक्षा नहीं दी थी। तो जो श्रेयांस कुमार ने वो भगवान को दान दिया, और एक वर्ष की लंबी तपस्या जो भगवान के चल रही थी। तो हमने सुना कि धर्म में प्रवेश करने के 4 द्वार है, दान, शील, तप और भाव। इनमें से पहला दान और तीसरा तप, इन दोनों का ही संबंध, क्योंकि भगवान आदिनाथ की तपस्या थी, एक वर्ष तक की लंबी तपस्या, और श्रेयांस कुमार ने उनको दान वहरा करके पारना करवाया प्रभु का। तो जो श्रेयांस कुमार ने शुद्ध भावों के साथ में प्रभु को दान दिया, उस दान का फल अक्षय हो गया, और श्रेयांस कुमार उस दान के द्वारा स्वयं अक्षय, अजर, अमर, चिर स्मरणीय हो गए। आज दिन तक हम उनका स्मरण करते हैं। तो उस दान की महिमा अतुल्य हो गई है। तो इसीलिए हम सब भी इस अक्षय तृतीया के महत्व को समझें और अक्षय तृतीया के दिन से एक संकल्प करें। इस दिन जो 10 मई को जो अक्षय तृतीया आ रही है, ये अपने आप में अक्षय तृतीया के दिन यूनिवर्स के अंदर एक बहुत ही यूनिक, पॉजिटिव, कंस्ट्रक्टिव एनर्जी मौजूद रहती है। तो इसीलिए इस दिन का विशेष महत्व है कि इस दिन पूर्वार्ध कहते हैं फर्स्ट हाफ को, यानी लगभग 12 बजे से पहले तक का जो समय है, सूर्योदय से लेकर के दोपहर 12 बजे से पहले तक का समय, उस समय में आप सभी लोग जितना आपसे हो सके उतना अधिक से अधिक दान कीजिए। इस दिन 10 मई के दिन, अक्षय तृतीया के दिन रोहिणी नक्षत्र होता है, और इस दिन का यूनिक कॉम्बिनेशन होता है सूर्य चंद्रमा की क्या पोजीशन होती है, आसमान के अंदर क्या ग्रह नक्षत्रों का विशेष संयोग होता है, क्यों इस तिथि को अक्षय तृतीया कहा जाता है, ये अक्षय तिथि क्यों कहलाती है, ये सब वर्णन हम इसी चरम मंगल चैनल पर पहले किसी पूर्व वीडियो में बता चुके हैं, तो हम उसे भी सुन करके समझ सकते हैं। लेकिन आज जो 10 मई को हमें करना है, अक्षय तृतीया के दिन, हम उसको जरूर समझें और जरूर अपने जीवन में अपनाएं और इस दिन से शुरुआत कर दें। आज अक्षय तृतीया के दिन से जो हम शुरुआत कर देंगे देने की, वह हमारे ताउम्र हमारे साथ चलती रहे, हमारी सोच, हमारी समझ, हमारी संज्ञा में बस जाए कि मेरे पास में जो कुछ भी है वो मुझे बांटना है। बांटने से घटता नहीं है, सिर्फ धन की बात नहीं है। जो भी आपके पास में रिसोर्सेज है, जो भी दिल का प्रेम तो सबके पास है, चाहे कितना भी गरीब से गरीब इंसान है, सद्भावना तो कर सकता है ना, उसमें पैसे नहीं लगते, दुआएं तो हम सभी दे सकते हैं, आशीर्वाद दे सकते हैं। तो अक्षय तृतीया के दिन पूर्वार्ध में, यानी सूर्योदय से ही हमें ये संकल्प करना है, ना सिर्फ संकल्प करना है, दान करना है। अब दान में सबसे पहले आता है अन्नदान। जो भी जरूरतमंद है उन सभी को हमें अन्न पहुंचाना है। हम उनके घर में राशन पहुंचा सकते हैं, जितनी हमारी शक्ति है, अपनी शक्ति के अनुसार आप किसी भी भूखे को भोजन कराइए, उनको अन्न दान कीजिए। और उससे भी जो बड़ा दान होता है कि आपको जो भी लगे कि व्यक्ति जरूरतमंद है, उसके पास में इतने साधन नहीं है, लेकिन बच्चा पढ़ना चाहता है, उसके पास में पढ़ने के साधन नहीं है, तो आप उसे साधन उपलब्ध करा सकते हो। उसे बुक्स, नोटबुक या उसका 1 वर्ष का खर्चा स्वयं वहन कर सकते हो कि तुम्हारी पढ़ाई का 1 वर्ष का फीस मैं जमा कराऊंगा, तुम्हें जो भी चाहिएगा वो सब मैं उपलब्ध कराऊंगा। तो ये शिक्षा के लिए दिया गया दान, ये और भी अधिक उत्कृष्ट दान होता है। इसी तरीके से हम अपने गुरुदेव के द्वारा दिए जा रहे ज्ञान के प्रसार के लिए अपना धन, अपनी सेवा, अपना श्रम, अपना सहयोग अर्पण कर सकते हैं। तो अक्षय तृतीया के दिन हम स्वयं के कल्याण के लिए,
अपनी समाज, जिस समाज में हम रहते हैं, उसकी वेलफेयर के लिए, उसकी उत्कर्ष के लिए, समाज उत्थान के लिए, अथवा जो भी हमारे गुरु हैं उनसे हम बहुत कुछ पा रहे हैं, जो भी हमारे मेंटर्स हैं, टीचर्स हैं, जिन्होंने भी आज दिन तक हमारे जीवन में सहयोग किया है, उनके प्रति वापस हमें भी सहयोग करना है। तो ये सभी हम सहयोग करें। हम अपने पितृ ऋण भी चुका सकते हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, घर के बड़े लोग हैं, उनके लिए भी हम जितना हमसे बन पड़े उतना सहयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से अक्षय तृतीया के दिन किए हुए इन सभी शुभ कार्यों का फल लंबे समय तक रहता है, अक्षय हो जाता है, उसका कभी क्षय नहीं होता है। आज का दिन, अक्षय तृतीया का दिन तो सिर्फ शुरुआत का दिन है। इसके पश्चात हमें हर दिन इसी तरह के भावों में जीना है, तभी हम धर्म के प्रथम द्वार में प्रवेश करके लंबे समय तक धार्मिक बने रहेंगे। तो हमें स्वयं को प्राप्त बातों को सिकोड़ करके नहीं रखना है, जो मिला है उसे खुलकर बांटना है और खुलकर मस्ती में जीना है, स्वयं भी आनंदित रहना है और औरों को भी आनंद लुटाना है। अगर हम इस तरीके से जीना जान जाएं, तो निश्चित रूप से हम सभी आनंद और कल्याण पथ के राही बनेंगे। हम सबका मार्ग प्रशस्त होगा। ऐसा ही हो। जय हो, जय हो, जय हो।